हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे विद अरविंद में। हम ऑपरेटिंग के क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए 100 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तक हमने जो सीरीज चल रही है उसमें 400 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आज हम कवर करेंगे 400 से लेकर 500 तक के क्वेश्चन। और ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा, फिर किसी दूसरे टॉपिक पे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सिग्नल के हत्थे पर डी मार्क का क्या अर्थ होता है। तो सिग्नल के हत्थे पर डी मार्क का अर्थ होता है सिग्नल डॉक प्लेटफॉर्म का है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 402 पर चलते हैं। वर्ष 2010 के बाद निर्मित पटाखे की आयु कितनी होती है। तो वर्ष 2010 के बाद निर्मित पटाखे की आयु 8 वर्ष होती है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 403, क्षतिग्रस्त वैगन की शंटिंग करते समय उसकी गति कितनी होनी चाहिए। तो उसकी गति होनी चाहिए, क्षतिग्रस्त वैगन की वैसे तो 8 होनी चाहिए, 8 से कम ही होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, तो ये वाला गलत है, क्षतिग्रस्त वैगन इनमें से कोई नहीं, या फिर 8 होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी क्लास ओडीसी की बीजी में गति कितनी होनी चाहिए। तो अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्लास ए ओडीसी की बीजी की गति कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 75 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सी क्लास ओडीसी की बीजी की गति कितनी होनी चाहिए। तो ये अधिकतम 25। ये दोस्तों ये इसी तरह से आते हैं तीनों क्वेश्चन। ओडीसी बीजी बी क्लास में ओडीसी की गति 40 होनी चाहिए, ए क्लास में 75 होनी चाहिए और सी क्लास में 25 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते। शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। तो शंटिंग की अधिकतम गति 15 होनी चाहिए। अब उसमें भी डिपेंड करता है कि किस चीज़ की शंटिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर अलग अलग होता है। ठीक दोस्तों, आगे ब्रेक वैन लगे होने पर पुशिंग में सीधी लाइन पर गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो 25 किलोमीटर प्रति आवर होनी चाहिए। पुशिंग में आगे ब्रेक वैन ना होने पर गाड़ी की अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट वाले स्टेशन की मेन लाइन से थ्रू पास होते समय गाड़ी की स्पीड अधिकतम कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। नॉन इंटरलॉक स्टेशन पर मेन लाइन से थ्रू पास होते समय गाड़ी की स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और देखिए इंटरलॉक वाले पे कितनी होनी चाहिए। तो 50 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 412 पे चलते हैं। नॉन आइसोलेटेड मेन लाइन से गुजरते समय गाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 50 किलोमीटर प्रति आवर। इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड थर्ड स्टेशन की लूप लाइन से थ्रू पास होते समय गाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति आवर। इंटरलॉकिंग स्टैंडर्ड सेकंड स्टेशन की मेन लाइन से थ्रू पास होते समय गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 75 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते। क्वेश्चन नंबर 415, संचार व्यवस्था खोले जाने वाले इंजन की अधिकतम गति दक्षता साफ होने पर एक हरी लाइन पर टीएफसी में कितनी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डबल लाइन पर टीएफसी के दौरान चलने वाली गाड़ी की अधिकतम गति दृश्यता साफ होने पर कितनी होनी चाहिए। तो 25 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन पर पहली गाड़ी के बाद की सभी गाड़ियों की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए। तो बुक स्पीड, इसका मतलब होता है जो नॉर्मल उनकी चल रहा है उसी से होती है। एक हरी लाइन पर टीएफसी में लाइन क्लियर मांगने के बाद चलने वाली गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए बुक्ड स्पीड से। डाक प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करते समय गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? 10 किलोमीटर प्रति आवर।
गिट गिट्टी गाड़ी से गिट्टी गिराते समय अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 10 किलोमीटर प्रति आवर। अधिकतम अनुमेय गति किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो गति किसके द्वारा? CRS के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 422 पे चलते हैं। न्यूनतम रनिंग टाइम किस स्पीड से निकाला जाता है? अधिकतम अनुमेय गति से, यानी मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 423 पे चलते। रास्ते में सीटी खराब होने पर ट्रेन की गति कितनी रखी जाएगी? तो ये रखी जाएगी 25 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 424। TD 912 मिलने पर ट्रेन की गति कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 किलोमीटर प्रति आवर। ट्रेन पार्टिंग डिवाइडिंग में ब्लॉक सेक्शन से में बचे हुए भाग को लाने के लिए वापस आते समय इंजन की गति कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 25 किलोमीटर प्रति आवर। सेक्शनल स्पीड किनके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये किया जाती है CRS के द्वारा। शंटिंग कार्य हेतु लोको पायलट को कौन सा लिखित प्राधिकार दिया जाता है? तो T806 दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 428। ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए एक हरी लाइन पर, मतलब सिंगल लाइन पर लोको पायलट को T806 के अलावा क्या क्या प्राधिकार दिया जाएगा? तो शंटिंग की या टोकन। ठीक, जब ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग की जा रही हो। क्वेश्चन नंबर 429 पे चलते। डबल लाइन खंड में ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग के लिए लोको पायलट को T806 के अतिरिक्त क्या क्या दिया जाता है? तो इसके साथ साथ दिया जाता है ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड का प्राइवेट नंबर, यानी कि गाड़ी जिस लाइन पे है उसमें आगे और पीछे से दोनों साइड से प्राइवेट नंबर यानी ब्लॉक बैक और ब्लॉक फॉरवर्ड मांगा जाता है। क्वेश्चन नंबर 430 पे चलते। लोको पायलट को शंटिंग ऑर्डर कौन जारी करता है? तो लोको पायलट को शंटिंग ऑर्डर या तो स्टेशन में होगा तो स्टेशन मास्टर, और यदि यार्ड में होगा तो यार्ड मास्टर जारी करेगा। मालगाड़ी की शंटिंग किसकी देखरेख में की जाएगी जहां शंटिंग मास्टर नियुक्त हो? तो शंटिंग मास्टर की देखरेख में। सवारी गाड़ी में इंजन जोड़ते समय इंजन को कितनी दूरी पे खड़ा किया जाता है? पहले तो 20 मीटर दूरी पे खड़ा किया जाता है, फिर धीरे धीरे लाया जाता है। मालगाड़ी की शंटिंग किसकी देखरेख में की जाएगी जहां शंटिंग मास्टर नियुक्त ना हो? तो वहाँ पे गार्ड की देखरेख में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 434। शंटिंग आदेश का नंबर क्या होता है? तो शंटिंग आदेश का नंबर होता है T806। इसकी 2 कॉपी बनाई जाती हैं। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 435 पे चलते। एक वैगन काटने के लिए लोको पायलट को क्या जारी किया जाता है? तो क्या जारी किया जाता है? तो शंटिंग आदेश जारी किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। सिंगल लाइन के टोकन वर्किंग वाले सेक्शन में, ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग करने के लिए लोको पायलट को क्या दिया जाता है? तो टोकन और शंटिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। शंटिंग के दौरान ताला लगाना क्या कहलाता है? तो ये केवल फेसिंग कांटों पर शंटिंग के दौरान ताला लगाना कहाँ आवश्यक होता है? तो केवल फेसिंग कांटों पर आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते। भारतीय रेलवे में गाड़ी चलाने की कितनी पद्धतियां हैं? तो ये कुल 6 पद्धतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 439 पे चलते हैं। उत्तर मध्य रेलवे में कुल कितनी पद्धतियां लागू हैं? तो ये यहाँ पे खाली 4 पद्धतियां लागू हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। एक गाड़ी पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है? तो ये देता है शियोम। ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। अनुगामी गाड़ी पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है? तो ये भी शियोम देता है।
क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते। पूर्ण ब्लॉक पद्धति कहाँ लागू है? तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति है सभी रेलवे में लागू है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते। केवल एक गाड़ी पद्धति कहाँ लागू है? तो एक हरी लाइन के टर्मिनल खंडों में। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करने की अनुमति कौन देता है? ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति लागू करने की अनुमति देगा अपने को रेलवे बोर्ड। ठीक। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। अनुगामी गाड़ी पद्धति में एक समय में ब्लॉक सेक्शन में अधिकतम कितनी गाड़ियाँ हो सकती हैं, चाहे ब्लॉक सेक्शन कितना ही लंबा क्यों ना हो? तो यहाँ पे खाली 4 गाड़ियाँ। अनुगामी गाड़ी पद्धति में कौन सी गाड़ियों का संचालन किया जाता है? तो केवल मालगाड़ियों का। क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। अनुगामी गाड़ी पद्धति में गाड़ियों को कितने समय अंतराल में चलाई जाती हैं? तो ये चलाई जाती हैं 15 मिनट के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। अनुगामी गाड़ी पद्धति में चलाई जाने वाली अनुगामी गाड़ियों की दिन में दृश्यता साफ होने पर अधिकतम गति कितनी होती है? 25 किलोमीटर प्रति आवर। अनुगामी गाड़ी पद्धति में एक ब्लॉक सेक्शन में गाड़ियों की संख्या की औसत दर क्या होती है? तो प्रति 5 किलोमीटर पर एक गाड़ी होनी चाहिए। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक पद्धति में डबल लाइन पर दुर्घटना होने पर बगल वाली लाइन का बचाव कितनी दूरी पर पटाखे लगाकर किया जाता है? तो 600 की दूरी पर एक व 1200 मीटर की दूरी पर 2 पटाखे लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 451 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक पद्धति में गाड़ी असमर्थ हो जाने पर अपनी लाइन का बचाव कितनी दूरी पर पटाखा लगाकर किया जाता है? तो पहला पटाखा लगाया जाता है 250 मीटर पर, दूसरा लगाया जाता है 500 मीटर पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। अनुगामी गाड़ी पद्धति ब्लॉक सेक्शन में असमर्थ गाड़ी का बचाव कितने समय बाद किया जाएगा? जब लोको पायलट ने यह सीटी कोड किया है कि गाड़ी आगे जाने में असमर्थ है, तो उसके ठीक 5 मिनट के बाद। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। डबल लाइन पर अगले ऑटोमेटिक सिग्नल के आगे गाड़ी कम से कम कितनी दूर चली गई तो पिछला ऑटोमेटिक सिग्नल अपने आप संकेत बदलेगा? तो 120 मीटर दूर पर। ऑटोमेटिक सेक्शन में 2 ऑटोमेटिक रोक सिग्नल के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के लिए लोको पायलट सिग्नल को कब पास करेगा? तो दिन में 1 मिनट रुक के और रात में 2 मिनट रुक कर के पास करेगा। ऑटोमेटिक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में पार करने के बाद दिन के समय दृश्यता साफ होने पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? 15 किलोमीटर प्रति आवर। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में रिलीफ इंजन को भेजते समय लोको पायलट को दिए जाने वाला फॉर्म कौन सा होता है? TC 912। ठीक। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। TC 912 की कितनी प्रतियां, मतलब कितनी कॉपी होती हैं? तो 2 कॉपी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 59। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में बिना लाइन क्लियर प्रस्थान का अधिकार कौन सा होता है? तो TB 912। TB 912 की कितनी प्रतियां तैयार की जाती हैं? तो ये 2 प्रतियां। TB 912 की लोको पायलट को कौन सी प्रति लेता है? तो वो मूल प्रति लेता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते। TB 912 प्राधिकार मिलने पर दिन में गाड़ी की गति कितनी होनी चाहिए? तो 25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। TA 912 क्या है? तो खराब सिग्नल को पार करने का अधिकार देता है TA 912। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, हस्तचालित गेट सिग्नल को पार करने का अधिकार कौन देता है? तो 912, TA 912। क्वेश्चन नंबर 65 पे चलते हैं।
TA-912 की कितनी प्रतियां होती हैं? तो इसकी भी 2 ही प्रतियां होती हैं। मतलब 912 की टोटल जो प्रतियां होती हैं वो केवल 2 ही होती हैं, कोई सा भी हो। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। TA-912 की कौन सी प्रति लोको पायलट लेता है? तो मूल प्रति, ओरिजिनल कॉपी लोको पायलट के पास रहती है। TD-912 किस लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑटोमेटिक खंड में सारे सिग्नल खराब हों और संचार साधन उपलब्ध हो तो ये वाला दिया जाता है। TD-912 की कौन सी प्रति लोको पायलट को दी जाती है? तो मूल प्रति। TD-912 जारी होने पर गाड़ी की अधिकतम स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो 25 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में BG सेक्शन में डबल लाइन सेक्शन में दुर्घटना होने पर बगल वाली लाइन पर पटाखे द्वारा बचाव किस प्रकार किया जाता है? तो ये किया जाता है 600 मीटर पर एक पटाखा और 1200 मीटर पर 3 पटाखा लगाने का। ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में डबल लाइन सेक्शन में दुर्घटना होने पर अपनी वाली लाइन को पटाखा द्वारा बचाव किस प्रकार किया जाता है? तो 90 मीटर पे एक पटाखा और 180 मीटर पे 2 पटाखे लगाकर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में डबल लाइन पर सिग्नलिंग लाइन की कार्रवाई के समय गलत लाइन से जाने वाला लोको पायलट का क्या प्रस्थान अधिकार दिया जाएगा? तो इसको दिया जाएगा TD-1425। ठीक। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक सेक्शन में डबल लाइन पर सिग्नलिंग लाइन की कार्रवाई के समय गलत लाइन से जाने वाली गाड़ियों का अधिकतम स्पीड कितनी होती है? तो ये होती है 25 किलोमीटर प्रति आवर। TC-912 के लिए कौन सा प्राधिकार दिया 912 कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है ऑटो सेक्शन में रिलीफ इंजन भेजने हेतु। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। सेमी ऑटोमेटिक स्टार्टर सिग्नल लाल है जिसके आगे गेट है तथा AG मार्ग जला हुआ है, इसका अर्थ है गेट खुला है या खराब है। सेमी ऑटोमेटिक एडवांस स्टार्टर सिग्नल लाल है, A मार्ग जला है, इसका मतलब क्या है कि सिग्नल ऑटोमेटिक मोड में है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान क्या होती है? तो ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान होती है सफ़ेद गोल प्लेट पर काले रंग से E मार्क लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान क्या है? सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल की पहचान है कि काली पृष्ठभूमि से E मार्क जलता रहता है, प्रकाश देता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। सेमी ऑटोमेटिक होम सिग्नल लाल है तथा A मार्क बुझा है तो कैसे पता करेंगे? तो प्राधिकार कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑफ करने पर आगे बढ़ेंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 480 पे चलते। सेमी ऑटोमेटिक होम सिग्नल लाल है तथा A मार्ग प्रज्वलित है तो कैसे पास करेंगे? तो करेंगे दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुककर। ऑटोमेटिक खंड में गेट स्टॉप सिग्नल की पहचान क्या होती है? तो क्या होती है? A मार्ग जलता रहता है, G मार्ग प्लेट पर लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 482 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक खंड का गेट स्टॉप सिग्नल लाल है तथा A मार्ग बुझा है तो बताएं गेट खुला है या तो खराब है। क्वेश्चन नंबर 483 पे चलते हैं। 483 क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है? तो ऑटोमेटिक सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है? कि प्रोसीड मतलब आगे बढ़े। डबल लाइन ऑटोमेटिक खंड में ऑटोमेटिक सिग्नल तब ऑफ होगा जब अगले ऑटो सिग्नल से आगे 120 मीटर आगे गाड़ी निकल जाएगी। ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन के हालात में पास करने के पूर्व दिन में कितने समय रुका जाता है? तो 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुक के पास किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 486 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक सिग्नल
को ऑन स्थिति में पास करने के पूर्व रात में कितने मिनट रुका जाता है? तो 2 मिनट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 487। ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को लाल यानी ऑन स्थिति में पास करने पर दस्ता साफ होने पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो ये होती है 15 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 488 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने पर दृश्यता बाधित होने पर गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी? तो 10 किलोमीटर। यदि मौसम ख़राब है तो गाड़ी की स्पीड या साफ नहीं दिख रहा है तो गाड़ी की स्पीड 10 होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने के पर लोको पायलट गाड़ी को प्रतिबंधित गति से कहाँ तक चलाएगा? तो एक चलाएगा अग्नि सिग्नल की जड़ तक। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक सेक्शन में दृश्यता साफ होने पर तथा सिग्नल हरा मिलने पर गाड़ी की गति क्या होगी? तो गाड़ी की गति होगी मैक्सिमम जितनी स्पीड से उसको चलाना होगा, मतलब जितने की परमिशन होगी उस स्पीड से चलाएगा। 491 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक सेक्शन में दृश्यता बाधित होने पर कोहरे के समय हरा सिग्नल मिलने पर भी गाड़ी की गति क्या होगी? तो अधिकतम 60 की स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। ऑटोमेटिक सेक्शन में कोहरे के समय डबल पीला सिग्नल मिलने पर गाड़ी की गति क्या होगी? तो गाड़ी की गति हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक सेक्शन में कोहरे के समय एक पीला सिग्नल मिलने पर गाड़ी की गति क्या होगी? एक पीला सिग्नल मिलने पर गाड़ी की गति होगी सावधानी पूर्वक तथा आगे सिग्नल अवरोध पर रुकने के लिए तैयार रहें। मतलब सीधा सीधा होता है, यदि ग्रीन है तो अगला वाला 2 येलो होगा, यदि 2 येलो होगा तो अगला सिंगल येलो होगा, और यदि सिंगल येलो है मतलब अगला वाला रेड सिग्नल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। यदि कोई चालक ऑटोमेटिक सेक्शन में ऑटोमेटिक तथा सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए के बाद अपनी गाड़ी की गति 15 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक रखता है, सहायक लोको पायलट की क्या ड्यूटी है? सहायक लोको पायलट की ड्यूटी है कि बार बार गति कम करने हेतु कहेगा, फिर भी चालक गति कम ना करे तो इमरजेंसी लगा देगा, इमरजेंसी ब्रेक लगाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 495 पे चलते हैं। धुंध व कोहरे के मौसम में ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होती है? तो होती है 60 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक पद्धति में डबल लाइन पर दुर्घटना होने पर अपनी लाइन का बचाव कितनी दूरी पर पटाखे लगाकर किया जाता है? तो यदि ऑटोमेटिक है तो पहला पटाखा 90 मीटर दूरी पर, दूसरा लगाया जाता है 180 मीटर दूरी पर। यदि ऑटोमेटिक सिग्नल बार बार जलता बुझता है तो लोको पायलट उसका वह संकेत मानेगा जो कि स्थिर रहेगा। लोको पायलट उसका वह संकेत मानेगा जो कि स्थिर रहेगा 60 सेकंड से अधिक, यानी 1 मिनट तक जो रुका रहेगा वही मानेगा। ऑटोमेटिक सेक्शन में एक हरी लाइन खंड में पिछला ऑटोमेटिक सिग्नल अपना संकेत तब ही बदलेगा जब गाड़ी अगले ऑटोमेटिक सिग्नल से 180 मीटर की दूरी तय कर लेगा, सिंगल लाइन पर। ठीक, और यदि यही डबल लाइन होती तो 120 मीटर पर। ऑटोमेटिक सेक्शन में एक हरी लाइन पर खंड में पिछला ऑटोमेटिक सिग्नल अपना संकेत कब बदलेगा? जब गाड़ी अगले ऑटोमेटिक सेक्शन से आगे निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 500 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक पद्धति में जब संचार के साधन उपलब्ध हों मतलब सारे सिग्नल खराब हों तो गाड़ी चलाने के लिए लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? TD 912। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 501। ऑटोमेटिक पद्धति में सभी सिग्नल व संचार के सभी साधन खराब होने पर TFC लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार देता है? तो TB 912। क्वेश्चन नंबर 502 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक ब्लॉक पद्धति में पूर्ण संचार व्यवस्था भंग होने पर दिन के समय साफ मौसम में गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? तो 25 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर 503 पे चलते हैं। ऑटोमेटिक पद्धति में TFC
में गाड़ियों की कितने अंतराल पे चलाते हैं? तो 15 मिनट के अंतराल पे। क्वेश्चन नंबर 504 पे चलते। खराब व ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 505 पे चलते। मॉडिफाई सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल पर लगे सिग्नल पोस्ट टेलीफोन से किस स्टेशन पे बात होगी? तो रिसीविंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर पे। ठीक, इस तरह से आज ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हुई। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम डिपार्टमेंटल तैयारी के लिए नए नए क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।